हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 करे थे। आज क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 10 420 में से घटाने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करा जाता है हमारा डिवीजन मेथड से। क्या है अभी क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या क्या दे रखी है, 10 420 में से घटाने पर, यानी ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और हमें ऐसी संख्या बतानी है कि इसमें से घटाने पर हमको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। हमको वो संख्या बतानी है जिसको इसमें से घटाने पर एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो किस तरीके से देखेंगे जरा, डिवीजन मेथड से करेंगे। पीछे से दो दो के जोड़े बनाओगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है, 1 हो जाएगा। यहाँ +1 जोड़ना भी पड़ेगा। यहाँ देख पा रहे हो 0 उतर जाएगा, यहाँ से देख पा रहे हो कितना उतर जाएगा, 0 4, ठीक है। शुरू में 0 खत्म। यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ से उतार लोगे। सुनो जरा, एक चीज़ और देखो जरा। अब एक चीज़ क्या देखोगे, एक चीज़ और देखोगे। जब यहाँ पर देख पा रहे हो ये कितना लिखा हुआ है, 20, कितना लिखा हुआ है, 20। यानी जब तुम इसको उतारोगे अगला अंक, अब 4 तो जाएगा नहीं क्योंकि इसका अगर मैं 1 लिखूंगा तो ये 4 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करूँगा भाई, एक जीरो उतारनी पड़ेगी क्योंकि देखो पहले 1 से करा, एक जोड़ा मैंने उतारा। अब दो जोड़े अगर मुझे लगातार उतारने हैं, तो पहले एक जीरो बढ़ानी पड़ेगी। तो ये कितना उतर जाएगा, 20। अब वहाँ पे एक जीरो बढ़ाई तो एक जीरो यहाँ पे भी बढ़ानी पड़ेगी, एक जीरो यहाँ पे भी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। डिवीजन मेथड आपको पता है, डिवाइड करने आपको आते हैं, छोटी छोटी क्लासों में सीखा है। अब सुनो जरा, जब इतना कर लिया है, अब मुझे बताओ इसके आगे अगर मैं एक लिखूंगा तो 201 हो जाएगा। इसके अगर दो लिखूंगा तो 202 हो जाएगा। यानी दो लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ, दो लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। जीरो का ऐसी ऐसे जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे +2 जुड़ जाएगा। तो सुनो जरा, अब आगे यहाँ पे कितना बचा रहेगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं 10 में से 4 जाएंगे, 6 बचेंगे। और यहाँ पे 1 में से 0 गया तो 1 बचा। अब यहाँ पे देख पा आगे कुछ भी नहीं है, यानी ये जो बचा है ये बचा हमारा रिमाइंडर। क्या बचा भाई, रिमाइंडर बचा है। इस टाइप के क्वेश्चनों में जो भी रिमाइंडर बचता है उसको घटाने पर जो संख्या मिलेगी वही तुम्हारी पूर्ण वर्ग मिलेगी, ठीक है। हमसे वो संख्या नहीं पूछी, हमसे वो पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या नहीं पूछी है। हमसे पूछा क्या घटाने पर, तो यानी रिमाइंडर को घटा देंगे तो वो संख्या मिल जाएगी। यानी इसका आंसर 16 आ जाएगा। 16 घटाने पर हमको एक संख्या, इसमें से 16 घटाने पर हमको क्या मिल जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगी। यानी जो बच रहा है उसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 13 का आंसर कितना आ जाएगा, 16 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे चले मैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। 16160 में से कम क्या घटाया जाए कि शेष संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। कितना, 16160 में से, तो वही परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड अपनाएंगे, ओ डिवीजन वाला मेथड अपनाएंगे। पीछे से दो दो के जीरो जोड़े बना लोगे तो 1 बन जाए तो 1 हो सकता है, ठीक है। यानी +1 जोड़ना भी पड़ेगा तो ये तो 0 हो जाएगा। अब कितना उतार लोगे, 1 जोड़ना ही पड़ेगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ से कितना उतारोगे, 61। अब इसके आगे अगर मैं 1 लिखता हूँ 21 हो जाएगा, 2 लिखता हूँ 24 2 हो जाएगा, 3 लिखूंगा 23 हो जाएगा, यानी 69 वो ज़्यादा हो जाएगा तो 2 लिखना पड़ेगा। 2 लिखना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, ये 44 आ जाएगा। यानी +2 इसमें जोड़ना ही पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। और ये कितना बचेगा, यहाँ से 7 और यहाँ से कितना बचेगा, 1। अब इसको उतार लोगे, 60 को उतार लोगे। अब सुनो जरा, अगर मैं इसके आगे 8 लिखता हूँ तो 8 चौक 32 का 2 हासिल गए 3 और 8 दूनी 16 3 19, तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा। 7 लिखता हूँ, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, वो आ सकता है। 7 इसमें आ जाएगा। 7 जब इसमें आ जाएगा तो सुनो जरा, 7 इसमें लिख दोगे, 7 7 7 49 का 9 हासिल गए 4 और 7 चौक 28 28 और 4 कितने होते हैं भाई, 32 का 2 हासिल गए 3 और 7 दूनी 14 14 और 2 14 और 3 17, ठीक है। ये बचा हमारे पास। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे भाई, माइनस करेंगे तो देखो कितना बच रहा है, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 3। अब सुनो जरा, इस क्वेश्चन में भी वो पूछा कितना घटाया जाए, तो कम से कम कितना घटाया जाए, तो जो ये बच रहा है रिमाइंडर, क्योंकि आगे और कुछ है नहीं चलाने के लिए। तो क्या बचेगा, ये 31 इसमें रिमाइंडर बच गया। यानी रिमाइंडर को निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर संख्या हमको मिल जाएगी, यानी पूर्ण वर्ग हमको मिल जाएगा। तो कितना घटाना पड़ेगा भाई, 31 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। आंसर कितना आ जाएगा, 31 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे भाई। 2582415 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या योगफल, यानी जो जोड़ने के बाद आएगी वो एक पूर्ण वर्ग हो। कितनी, कौन सी संख्या भाई, 2582415। इसमें से सुनेंगे जरा, पीछे से दो दो के जोड़े बनाओगे
ठीक है, 1 1 जा 1 तो तुम कर दोगे, +1 जोड़ोगे भी तो यहाँ तो 2 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा। अब क्या उतार लोगे भाई, आगे का एक जोड़ा उतार लोगे यानी 58 उतार लोगे। ठीक है, अब इसके आगे कितना लिख दूँ भाई, 6 दूनी 12, 7 लिखूंगा 7 दूनी 14, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी 6 लिख सकते हैं। 6 लिख सकते हैं, यानी 6 × 36 का 6 हासिल गए 3, 6 दूनी 12 3 15 +6 इसमें जोड़ना ही पड़ेगा, तो ये तो 32 हो जाएगा इधर। और यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से 2 बचे। अब अगला जोड़ा उतारोगे यानी 24 उतारोगे। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता हूँ तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 321 है, ये 224 है। अगर 1 भी लिखता हूँ इसके आगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना, ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, अगला जोड़ा भी उतारना पड़ेगा। अगला जोड़ा उतारने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक जीरो बढ़ानी पड़ेगी। जब मैंने वहाँ जीरो बढ़ाई तो एक जीरो यहाँ भी बढ़ानी पड़ेगी, और अगला जोड़ा उतर जाएगा। कितना उतर जाएगा, 15 उतर जाएगा। अब मुझे एक चीज़ देखो, यहाँ पे देखो जरा, यानी 7 × 21, अगर मैं 7 लिखता हूँ 7 × 21 इससे कम है, लेकिन हासिल वाला भी कुछ आना कुछ ना कुछ आएगा, तो यानी ज़्यादा बैठेगा, तो यानी क्या कर सकता हूँ, 6 बार कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, 6 बार कर सकता हूँ, यानी 6 से करेंगे तो 6 × 36, और 6 दूनी 12 का 2 हासिल गया 1, और 6 × 3 = 18, 18 और 19। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा 15 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 9, और 10 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7, और 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे देख पा रहे हैं हम 3 बचेंगे, क्योंकि 22 में से 19 जाएंगे तो 3 बचेंगे। अब सुनो जरा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3212। ठीक है, अब क्वेश्चन ने पूछा इसमें कितने से कितना जोड़ा जाए। अब क्वेश्चन में पूछता है कितना घटाया जाए, तो 3179 घटा देते, ये इसका आंसर आता, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और पूछा है। क्वेश्चन ने पूछा कितना जोड़ा जाए, तो सुनो जरा, जो हमारा लगभग आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1606, यानी हमारी जो परफेक्ट स्क्वायर है इसमें जोड़ने के बाद जो है, यानी 1606 के इसके के अगला संख्या, यानी 1607 का जो भी स्क्वायर होगा वो संख्या हमारी परफेक्ट स्क्वायर होगी, वो हमारी क्या होगी भी, परफेक्ट स्क्वायर होगी, यानी इसके आसपास की होगी। अब सुनो जरा, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा है कितना जोड़ना पड़े, तो दो तरीके हैं, यहाँ से आगे आने के। या तो तुम इसका स्क्वायर निकाल लो, इसका स्क्वायर निकालने के बाद इसको माइनस कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1607 का स्क्वायर निकाल देना और उसमें से इस संख्या को माइनस कर देना, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरी तरीका, एक तरीका और भी है मेरे पास, सुनो जरा, क्या एक तरीका और भी है, सुनो जरा। अगर मैं इसके आगे 1 और लिखता हूं तो इसमें कहीं ना कहीं देखो, 1 और लिखूंगा तो इसमें 1 एक और ऐड होगा, 1 और ऐड होगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 3213 हो जाएगा। और उसको सॉल्व करने के बाद इसमें भी कहीं ना कहीं 1 आ जाएगा, यानी ये कितना 3213 में से इसको माइनस कर देंगे 3100, ये 3200 है भाई, 3213 में से 3179 माइनस कर दोगे, 3233 में से, नहीं 13 है, 3213 में से 3179 माइनस कर दोगे, क्योंकि इसका अगर मैं कम से कम 1 भी लिखता हूँ तो 1 जुड़ेगा। 13 में से 9 जाएंगे 4 बचेंगे, 11 में से 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 1 में से गए 0, यानी 34। इसमें 34 और जोड़ दोगे तुम, अगर इस संख्या में अगर 34 और जोड़ देते हो तो तुमको 1607 का स्क्वायर मिल जाएगा, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या तुमको मिल जाएगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 34 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसी तरीके से इसको सोचना था, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 34 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे क्या लिखा हुआ है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो तथा 9, 32 और 16 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त भी हो। अगर ऑप्शन होते तो डायरेक्ट आंसर आ जाता, लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो क्या करेंगे सुनो। किस किस से विभक्त होनी चाहिए, 9 से, 12 से और 32 से, इन तीनों से विभक्त होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, पहले इनका निकालेंगे एलसीएम। ये 3 से चले जाएगा, 3 3 9, 3 चौके 12, 32 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। फिर 3 से काटोगे, 3 एकम 3, ये 4 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, 32 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। फिर एक काम कर सकते हो, 4 से काट सकते हो, क्योंकि 4 से ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। ठीक है, अब ये काम कर सकते हो, फिर से इसको या तो इसके फैक्टर काट लो, फिर या फिर ये काम करो, इसको 4 से फिर से काट दो, क्योंकि एक ऊपर 4 ले लिया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब इसको 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या बताओगे, सुनो जरा। इस परफेक्ट स्क्वायर भी तो बतानी है। देखो इन सबका एलसीएम निकाल लिया, ठीक है, लेकिन मुझे एक ऐसी संख्या बतानी है जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जोड़े बनने चाहिए, फैक्टर के क्या बनने चाहिए, जोड़े। इसका तो जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बनना है, क्या इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बनना, तो क्या करूँगा, एक 2 की कमी 2 लिख दूंगा, अब जोड़ा बन गया। यानी अब जिनका जो भी मल्टीपल आएगा वो एक ऐसी संख्या होगी जो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, क्योंकि सबका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, और इन सबसे क्या होगी, डिवाइडेबल भी होगी।
तीन तिया 9 चौक 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144 की गुणा जब हम 4 में करेंगे, 144 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 और 1 17 का 7 हासिल गया 1, 4 एकम 4 और 1 5। 576 वो संख्या है जो इन सब से विभाजित भी है और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है ना। देखते समझ गए होगे 24 का स्क्वायर है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 576 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। वो 17 क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि एक पूर्ण वर्ग हो। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को जो टॉपर्स होते हैं वो डायरेक्ट याद करते हैं, ठीक है, वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। मैं तुमको बताता हूँ, अगर मैं तो सुनो, 3-4 चीज़ें तुमको याद करनी पड़ेगी। अगर मैं बोलता हूँ 4 अंकों की, 3 अंकों, चलो 3 अंक से स्टार्ट करते हैं। 3 अंकों की पूर्ण वर्ग, 3 अंकों के पूर्ण वर्ग, ठीक है, 3 अंकों के पूर्ण वर्ग। अगर मैं बात करता हूँ सबसे छोटी की बात करता हूँ तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 3 अंकों की? 100। तुमने क्या कहा? 100। अगर मैं बात करता हूँ सबसे बड़ी, इनको डायरेक्ट याद कर लेना, सबसे बड़ी संख्या की बात करता हूँ तो तुम कहोगे 961, 19 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं 4 अंकों के लिए बात करता हूँ, 4 अंकों के लिए बात करता हूँ तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तुम कह रहे हो 1024। कितनी होगी भाई? 1024। अगर मैं 4 अंकों के लिए सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या की बात करता हूँ, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या की बात करता हूँ तो तुम कहोगे 9801। कितनी आएगी? 9801, 9801। इसी तरीके से हम 5 अंकों पे आते हैं। जब तुम कहोगे 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्याएं, सबसे छोटी की बात करते हैं, ये डायरेक्ट याद करनी पड़ेंगी। सबसे छोटी, क्योंकि जब भी आगे निकलोगे दूसरों से, ठीक है। सबसे छोटी की बात करते हैं तो सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या कौन सी आएगी भाई? तुम कह रहे हो 10,000। और सबसे बड़ी की बात करते हैं तो क्या कितनी आएगी भाई? सबसे बड़ी की बात कितनी आएगी? सबसे बड़ी की आएगी 39,601, 39,601। अब 6 अंकों के लिए और बात कर ले तो बस इतना ही याद करना है क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आते हैं। 6 अंकों के लिए पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी सब 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या के अगर 6 अंकों की बात करते हैं तो कितना आता है? 1000489। ठीक है, इनको याद करोगे तो एक बार याद भी हो जाएंगे अंक। और सबसे नहीं, ये सबसे छोटी है भाई, ये सबसे छोटी। और सबसे बड़ी की बात करते हैं, ये सबसे छोटी थी, और सबसे बड़ी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भाई? हमारी होगी 998001, 998001। इनको अपने अपने तरीके से तुमको याद करना है। 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 100, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 961, डैट याद कर लो। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1024, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 9801। 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 10,000, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 39,601। 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1000489, और 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 99, यानी 998001, 998001 तरीके होते हैं याद करने के, बाकी सब। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो। 6 अंकों की, अगर तुमको ये याद है एग्जाम में तो देखो कितना टाइम लगेगा। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो कि एक पूर्ण वर्ग है तो तुम कहोगे 998001। कितने सेकंड लगे होंगे? 5 सेकंड। ठीक है, सिर्फ क्लिक करने में जितना भी समय लग जाएगा या फिर गोला भरने में जितना भी समय जाएगा। याद करने पड़ते हैं, टॉपर ऐसे ही करते हैं, वो टाइम बचाते हैं। ये जो क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं टाइम बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि जो लॉन्ग मेथड से यूज सॉल्यूशन होने जिनके, उनमें हमको और टाइम मिल जाए। अब इसको भी, अब इसको जो कि कुछ चीज़ें याद करनी है तो उनको याद कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि एक पूर्ण वर्ग है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो तुम कह रहे हो 1024, 1024। कितनी है भाई? 1024। कितना सेकंड लगेंगे? 5 सेकंड। आगे पढ़ो। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि एक पूर्ण वर्ग है। 6 अंकों की सबसे छोटी 100489, 100489 इसका राइट आंसर। इतने छोटे छोटे से है ना, बस याद करना पड़ेगा।
ठीक है, याद करना पड़ेगा। तो तीनों के आंसर आ जाएंगे। अब एग्जाम में आता तो तुम इसको डायरेक्ट क्लिक कर दोगे। सॉल्यूशन के लिए हम काफ़ी सारे तरीके देख चुके हैं पहले भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है, इसका मान ज्ञात करना है, √2/3 का मान ज्ञात करना है दशमलव के 3 स्थानों तक। तो सुनो जरा, क्या कर सकते हो, एक तो तुम कर सकते हो, क्या कर सकते हो भाई, उसको ऐसे लिख सकते हो √2/√3। अब ये काम करो, नीचे से अंडर रूट खत्म करोगे तो √3 की मल्टीप्लाई ऊपर, √3 की मल्टीप्लाई नीचे, यानी ये हो जाएगा √2 इंटू √3 और नीचे 3। अब इसको देखो क्या करोगे, √2 की वैल्यू रखोगे, फिर √3 की वैल्यू रखोगे, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, फिर उस 3 से भाग करोगे, तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। सबसे बढ़िया चीज़ मैं बताता हूँ, √2 की वैल्यू होती है 1.414, और बट्टे में √3 की वैल्यू होती है 1.732। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यानी इससे इसको भाग करना है, यानी 1414 को भाग करना है 1732 से। ये 17 है, ये 14 है, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ा लोगे। पॉइंट लगा के क्या बढ़ा लोगे भाई, जीरो बढ़ा लोगे, क्योंकि वो छोटा है उससे। ठीक है, अब कितनी बार जा सकता है, देखो 9 बार काटोगे, 9 से 63 हासिल जाएंगे 6, 9 कम 9 6 15, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी 8 बार काट सकते हो। 8 दूनी 16 का 6 हासिल गया 1, 8 3 24, 24 और 1 25 का 5 हासिल गए 2, 8 7 56, 56 2 58 का 8 हासिल गए 5, और 8 एकम 8 5 13। कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचे, और 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचे, और 11 में से 8 जाएंगे तो 3 बचे, और यहाँ से 3 में से 3 गया तो खत्म। फिर एक जीरो उतार लोगे, अभी 38 है, ये 17 है, तो यानी एक बार जा सकता है, तो ये कितने बचेगा, 17 या 32 बचेगा। 10 में से 2 गए 8 बचे, 3 में से 3 गया 0 बचे, 1 में से 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ बचेगा 2। कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब एक जीरो और उतार लो भाई, उतार ली। अब सुनो जरा, यहाँ से हासिल लिया था एक, तो ये 2 आएगा, 2 आएगा तो ये 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ से हासिल एक ही ले लिया था ना हमने। क्योंकि सुनो, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, 13 में से 6 गए तो 5 बचे, 10 में से 2 गए, ठीक है, सही है। अब देखो जरा, यहाँ पे बच रहा है 11, यहाँ पे बच रहा, या फिर देख लो 110, कितना बच रहा है, 110 बच रहा है, और यहाँ पे बच रहा है हमारा 17, तो 17 की गढ़ोगे 6 बार, तो कितना हो जाएगा, 196, 17 छक्के 102। अब सुनो, तो कितना आ गया, 0.816 इसका राइट आंसर आ गया, दशमलव के 3 स्थानों तक की हमसे उसने बोला है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.816 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 0.816 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई आज हमने वर्गमूल और घनमूल खत्म कर लिया है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।